नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर यूट्यूब चैनल लाइफ में आपका स्वागत है। स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल आपके बीच में फिर से हाजिर है और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के मैं आप सभी के बीच में आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 45 दिन से अधिक से रांची में जेपीएससी को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ है, जेपीएससी पीटी में जो धांधली गड़बड़ियाँ उजागर हुई हैं, इसको लेकर के लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और इसी आंदोलन के क्रम में एक बड़ी खबर निकल कर के आई है कि छात्रों ने जिस प्रकार से विभिन्न छात्रों ने ये जो मांग किया था कि 29 दिसंबर को झारखंड बंदी होगा, लेकिन और जिस प्रकार से विधानसभा में जेपीएससी के संबंध में जो जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे थे, जो गड़बड़ियों को उजागर किया गया विभिन्न विधायकों द्वारा भी, और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के भी विधायकों ने कई सवाल उठाए, लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि सरकारें कभी भी किसी की होती नहीं हैं। जिस प्रकार से इससे पहले की सरकार में भी जेपीएससी में धांधलियाँ हुई, गड़बड़ियाँ हुई थी, उस समय जो विपक्ष में थे वो पक्ष का खिलाफत करते थे और अभी जो विपक्ष में है वो पक्ष के खिलाफत में है। तो इसी प्रकार से लगातार आंदोलन साथियों के साथ एक बड़ी घटना घटी है कल रात में जहाँ वो बापू वाटिका के समक्ष जो धरना दे रहे थे, वहाँ से उनको हटा दिया गया है। रात के तकरीबन 1 बजे की घटना है और वहाँ से तकरीबन जितने भी आंदोलन साथी जो रात में भी वहाँ पे तंबू लगा करके रहे थे, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उन छात्रों को वहाँ से तंबू सहित हटा करके लालपुर के थाने में, जैसे कि सूचना लाया गया है, पता चला है, वहाँ पे उनको रखा गया है। और आज दोपहर 1 बजे तक उनको फिर से छोड़ देने का बात को जो सामने आ रही है। लेकिन बात ये नहीं है कि तंबू को उखाड़ दिया गया या फिर छात्रों को छोड़ दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि सरकार लगातार अपनी दमनकारी नीतियों को अपना रही है। इससे पूर्व की सरकार जिस प्रकार से छात्रों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही थी, वर्तमान सरकार भी उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में जब जो उजागर हो चुकी है सभी प्रकार की गड़बड़ियाँ, सभी प्रकार की धांधलियाँ जब छात्रों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में आ चुका है और जब आंदोलन एक अपने चरम उत्कर्ष पे है, तब ऐसे में सत्ता ने अपने जो सबसे जो मजबूत जो स्तंभ है, पुलिस का इस्तेमाल करते हुए छात्रों को वहां से हटा दिया है। रात के तकरीबन 1 बजे की घटना है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से वो आंदोलन कर रहे थे, और ये सुबह की तस्वीर वो बापू वाटिका से जहाँ पे उन छात्रों को हटा दिया गया। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से सत्ता लगातार आंदोलन से डरती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 15 दिसंबर को जो आंदोलन था, मुख्यमंत्री के यहाँ जो हमारा घेराव का कार्यक्रम था, उस घेराव के कार्यक्रम में भी जिस प्रकार से विभिन्न जिलों से आने वाले छात्रों को बीच रास्ते में ही रोक दिया जा रहा था, पुलिस के द्वारा वापस कर दिया जा रहा था। ऐसे में छात्र छिपते छिपाते जैसे तैसे तो आंदोलन स्थल पर पहुँचे थे और इस आंदोलन का प्रभाव भी ये था कि इसके खिलाफ में, इस गड़बड़ियों के खिलाफ में विपक्ष के लोगों ने भी इस मांग को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन हम छात्रों को यह समझना होगा कि जो कल सरकार में थी आज वो विपक्ष में है, और जो आज सरकार में वो कल फिर से विपक्ष में होगी। लेकिन समस्याएं जस की तस है। ऐसे में सत्ता हमेशा से पुलिस का प्रयोग करती है, सत्ता हमेशा से अपनी ताकत का प्रयोग करती है और उसी ताकत का प्रयोग कर उसने आंदोलन को दबाने में भी किया है। लेकिन सरकार और सत्ता के जितने भी चाटुकार लोग हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि ये छात्र आंदोलन जो है ये अपनी जीत के साथ ही समाप्त होगी। अगर गड़बड़ियां सामने आई हैं तो सरकार को ये स्वीकार करते हुए छात्रों की मांग पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, यह आंदोलन और व्यापक और विस्तृत रूप से पूरे झारखंड भर में फैलेगा। और ऐसी जो घटना हो रही है ये पूरी तरीके से निंदनीय है। छात्रों के आंदोलन को जबरन दबाया जाना एक प्रकार से हिटलरशाही और तानाशाही का काम है। अविलंब सरकार को चाहिए कि वो छात्रों को वहाँ पर आंदोलन करने के लिए फिर से अनुमति दे, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। अन्याय और गलत के खिलाफ छात्र नौजवान अगर विरोध भी ना कर सके तो फिर यह देश लोकतांत्रिक कैसे रहा। क्योंकि आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना छात्रों नौजवानों का सभी का अपना एक अधिकार है, और इस अधिकार को सरकार जब जब रोकने का प्रयास करती है तब आंदोलन और व्यापक रूप लेता है। हम इस आंदोलन के साथ हैं और आंदोलन जब तक अपने जीत को नहीं हासिल कर लेता है हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। तमाम छात्र नौजवान भी इस वीडियो को शेयर करें और सरकार की जो इस तरह से जो हिटलरी फरमान और इस तरह से जो कदम उठाया गया है, ये इसकी आलोचना और विभत्सक आलोचना होनी चाहिए और आंदोलन को और मजबूत किया जाना चाहिए।
जिस प्रकार से हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर धरना स्थल में भी शामिल होकर के अपनी बातों को रखा, छात्रों नौजवानों के साथ एकजुटता को प्रदर्शित किया। और इसके बावजूद भी देख रहे हैं कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उन पे मुकदमे दायर करने का जो काम सरकार कर रही है, ये सरासर गलत है। यह आंदोलन और व्यापक रूप धारण करेगी और इस आंदोलन को हम लोग पुनः स्थापित करेंगे।